तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। ये लीला एक पिता और पुत्र के संबंधों की लीला है देवर्षि। आप भी भोजन ग्रहण करिए। हमारी परंपरा है कि पहले बालक को भोजन ग्रहण करवाते हैं। पूरा दिन बीत गया, पता नहीं मेरे हनुमान ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की प्रेरणा मैंने ही दी थी। ये हम कहाँ आ गए बाबा? अब इसकी आंखों पर मैं पट्टी बांधूंगा और पट्टी बंधे होने के बाद भी यह सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। नारायण नारायण। माते, देख रही हैं आप देवाधिदेव महादेव की अद्भुत लीला? हाँ देवर्षि, मैं हनुमान और अपने स्वामी दोनों के इस खेल को देख रही हूँ। नारायण नारायण। अयोध्या की प्रजा इस क्रीड़ा को देखकर आनंदित हो रही है माते। सत्य कह रहे हैं देवर्षि, अयोध्या की प्रजा तो आनंदित हो ही रही है, इससे अधिक हमारे स्वामी और हनुमान भी प्रसन्न है। मैं कुछ समझा नहीं माते। स्वामी इसलिए प्रसन्न है देवर्षि क्योंकि वो जिस उद्देश्य से हनुमान को अयोध्या ले गए हैं वो उद्देश्य अब पूरा होने वाला है। नारायण नारायण। इसका अर्थ ये हुआ कि अब देवाधिदेव और हनुमान का दशरथ नंदन श्री राम से शीघ्र ही मिलन होने वाला है। माते, देवाधिदेव महादेव के डमरू के इस नाद के प्रभाव को आप अनुभव कर ही रही होंगी। हाँ देवर्षि, स्वामी डमरू तभी बजाते हैं जब वे अधिक प्रसन्न होते हैं। नारायण नारायण। अद्भुत है ये लीला। ये हमारा सौभाग्य है कि हम कैलाश शिखर से साक्षात ये दृश्य देख रहे हैं। स्वामी, ये नाद सुन रहे हैं? आदेवी लक्ष्मी, ये नाद महादेव के डमरू की नाद है। ये नाद तो अद्भुत ही है स्वामी। आदेवी लक्ष्मी, महादेव समान अवस्था में डमरू नहीं बजाते। वो जब भी डमरू बजाते हैं वो विशेष अवस्था होती है। भले ही वो मदारी के भेष में है, किंतु उनका डमरू बजाना इस बात का संकेत है कि पृथ्वी लोक पर कोई शुभ गाथा होने वाली है। मैं आपका आशय समझ गई स्वामी। आप और प्रजापिता ब्रह्मा के साथ मिलकर महादेव के किए आयोजन का पहला चरण कर रहे हैं स्वामी। और पहले चरण का आरंभ बहुत ही अद्भुत ढंग से महादेव और हनुमान की लीला के कारण। इस समय आपकी प्रसन्नता को मैं भली भांति अनुभव कर रही हूँ स्वामी। प्रसन्न होना स्वाभाविक है देव, क्योंकि मैं शीघ्र अपने मनुज देवाधिदेव महादेव और केसरी नंदन हनुमान से मिलने वाला हूँ। उसी समय की भी तो मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ स्वामी। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखा देवियों और सज्जनों, अब मैंने इस खिलाड़ी के आंखों पर पट्टी बांध दी है।
अब ये पट्टी बंधे होने के बाद भी हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। खिलाड़ी बता, यहाँ पर कितने लोग खेल देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं? यहाँ कुल 50 लोग हैं गुरुदेव। वाह खिलाड़ी, वाह खिलाड़ी, वाह। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वाह, जय जय श्री राम, वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। अब खिलाड़ी हमारे अगले प्रश्न का उत्तर दो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। खिलाड़ी बता, हम अभी जिसके पास खड़े हैं वह पुरुष है या नारी? बता खिलाड़ी। वह पुरुष है गुरुदेव। जय जय श्री राम। नहीं खिलाड़ी, नहीं नहीं, इस बार तुम चूक गए। नहीं गुरुदेव, आपके शिष्य से कभी भूल नहीं हो सकती। अच्छा, तो बता खिलाड़ी कि इस पुरुष ने क्या पहन रखा है? जिस पुरुष के कंधे पर आपने हाथ रखा है, उस पुरुष ने लाल रंग का अंगरखा पहना है। वाह वाह खिलाड़ी, वाह। जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। खिलाड़ी बता, अभी अभी जो ये व्यक्ति आए हैं, यह कौन है? ये राजा के अनुचर हैं। जय जय श्री राम। वाह खिलाड़ी, वाह। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्यापति महाराज दशरथ तो इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने आपके इस खेल को देखने की इच्छा जताई है। संकट मोचन जय हनुमान। सावधान, सूर्यवंशी, रघुकुल तिलक, प्रजापालक, महान चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं। मंत्रिवर, अयोध्या के बारे में क्या सूचना है? महाराज, पूरी अयोध्या में प्रजा सुखपूर्वक निवास कर रही है। और महाराज, सब प्रसन्नचित्त हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं। अयोध्या की प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करे, यही हमारी कामना है। हम चाहते हैं कि प्रजा को कभी कोई कष्ट ना हो। प्रजा सदैव सुखी रहे, प्रसन्न रहे। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। अनुचर, क्या सूचना लाए हो? सब कुशल तो है? महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। प्रजा प्रसन्न है।
सभी जगह सुख और शांति है। फिर इस समय यहाँ आने का प्रयोजन? क्षमा करें महाराज, राज्य में एक मदारी आया है। अनुचर, तो इसमें सूचना देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? महाराज, वो मदारी सामान्य मदारी नहीं लगता, और उसके साथ जो वानर है वो तो अद्भुत है। आंखों में पट्टी बांधकर भी उसे सब कुछ दिखाई पड़ता है। आश्चर्य! ऐसे वानर के बारे में तो मुझे पहले कभी सूचना नहीं मिली। उस वानर में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। महाराज, वो वानर अद्भुत खेल भी दिखाता है। सुंदर, अति सुंदर। अनुचर, जाओ और सम्मान के साथ उस मदारी को राजमहल में ले आओ। चारों कुमारों के साथ हम भी उस वानर के खेल को देखना चाहेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देवी और सज्जनों, हमारा यह अद्भुत और चमत्कारी खेल यही समाप्त होता है। जिसने भी यह खेल देखा है उन सब का कल्याण हो। अब आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मान्यवर, आप तो अद्भुत खेल दिखाते हैं, और आपका ये वानर, ये तो बड़ा अद्भुत और बुद्धिमान है। अच्छा, हमारा खेल आपको पसंद आया? इसका अर्थ है कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हुआ हनुमान। हाँ गुरुदेव, और मेरा भी यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हुआ। आपके इस क्रीड़ा की सूचना अयोध्यापति महाराज दशरथ तक भी पहुंची है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे खेल से असंतुष्ट है? क्योंकि हमने खेल आरंभ करने से पहले राज्य के कर्मचारियों से अनुमति नहीं ली थी। कैसी बातें करते हैं? अयोध्यापति महाराज दशरथ तो इस वानर के बारे में सुनकर इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने आपके इस खेल को देखने की इच्छा जताई है। उन्होंने ससम्मान आप दोनों को दरबार में बुलाया है। संकट मोचन जय हनुमान। ये अद्भुत खिलाड़ी कब से आपके साथ है? संकट मोचन जय हनुमान। यह तो हमारा सौभाग्य है कि महाराज हमारा खेल देखना चाहते हैं। मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हमें महाराज दशरथ के दर्शन होंगे। मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों नहीं, पूछिए, अवश्य पूछिए। क्या श्री रामचंद्र जी भी हमारा खेल देखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपका एक खेल महाराज के साथ चारों राजकुमार भी देखेंगे। और हाँ, तीनों महारानियां विशेष रूप से आपका खेल देखने के लिए उपस्थित रहेंगी। जय जय श्री राम। तब तो हमें शीघ्र चलना चाहिए। महाराज दशरथ के साथ श्री रामचंद्र जी सहित चारों कुमारों के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही उनके माताओं के दर्शन का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। उनके दर्शन प्राप्त करके हम धन्य हो जाएंगे। हाँ हनुमान, चलो। जय जय श्री राम। 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 जय जय
अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। आपके आदेश के अनुशंसा में मैं मदारी और उस विलक्षण वानर को आपकी सेवा में ले आया हूं। हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को इस मदारी का प्रणाम। महाराज को इस खिलाड़ी का भी प्रणाम। हर हर बम बम। महाराज, यदि आज्ञा हो तो हम खेल आरंभ करें। अवश्य, किंतु इसके पूर्व हम आप दोनों का परिचय जानना चाहेंगे। रूप और गुण से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों किसी और लोक से आए हैं। हम अनिकेत हैं महाराज, तीनों लोग हमारे हैं। जहां इच्छा हुई वहीं चल पड़े। मदारी, ये अद्भुत खिलाड़ी कब से आपके साथ है? हर हर बम बम, हर हर बम बम। महाराज, सत्य तो यह है कि हम दोनों एक ही हैं। मदारी ही खिलाड़ी है, खिलाड़ी ही मदारी है। किंतु ऐसे में यह कहना संभव नहीं है हम दोनों का साथ कब से है और कब तक रहेगा। हर हर बम बम, हर हर बम बम। संकट मोचन जय हनुमान। अभी श्री रामचंद्र जी तो आए ही नहीं, हम खेल कैसे आरंभ कर सकते हैं? संकट मोचन जय हनुमान। मदारी और खिलाड़ी एक कैसे हो सकते हैं? यदि नाचने वाला और नचाने वाले एक हो जाएंगे तो कदाचित खेल का आनंद ही नष्ट हो जाएगा। महाराज, जैसे ब्रह्म और जीव एक है, भक्त और भगवान एक है, वैसे ही मदारी और खिलाड़ी भी एक ही। किंतु महाराज, अंतर इतना ही है कि आप हमें दो रूपों में देख रहे हैं। इतने ज्ञान की बातें कोई साधारण मदारी नहीं कर सकता। जीव और ब्रह्म की बातें करने वाला तो कोई सिद्ध संत, तपस्वी या महात्मा ही हो सकता है। सच बताओ मदारी, तुम हो कौन? हर हर बम बम। महाराज, जो प्रत्यक्ष है क्या उसके लिए भी प्रमाण देना पड़ेगा? जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। किंतु संसार में जिस रूप में देखना चाहता है हम उसे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। क्यों खिलाड़ी? हाँ गुरुदेव, जो जैसा खेल देखना चाहता है हम उसे वैसा ही खेल दिखाते हैं। हर हर बम बम, हर हर बम बम। अद्भुत। तुम्हारा उत्तर सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए।
हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा खेल भी उतना ही मनोरंजक होगा जितने के तुम्हारे उत्तर। परंतु गुरुदेव, अभी श्री रामचंद्र जी तो आए ही नहीं। हम खेल कैसे आरंभ कर सकते हैं? मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। किंतु चिंता मत करो, श्री राम अवश्य आएंगे। क्या हुआ मदारी? क्या तुम्हारे खिलाड़ी वानर को कोई समस्या है? नहीं महाराज, इस राजमहल में भला इस खिलाड़ी को क्या समस्या हो सकती है? उन्हें हम अपने राजकुमारों को तुम्हारा खेल दिखाना चाहेंगे। महाराज, कुमारों को खेल दिखाकर जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी, उससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है? हर हर बम बम। खिलाड़ी बोलिए गुरुदेव। खेल दिखाएगा? खेल दिखाऊंगा, सबका आशीर्वाद पाऊंगा। हर हर बम बम, हर हर बम सूर्याय नमः। भानवे नमः। भानवे नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। मरीचये नमः। मरीचये नमः। पता नहीं तुम इतनी गति में कैसे दौड़ते हो, मैं तो थक ही गया। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।